हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विद्यासागर पर स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जो है हम रीजनिंग के पार्ट नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे और टाइप नंबर क्वेश्चन का जो टाइप होगा काउंटिंग फिगर का टाइप नंबर 8 होगा। अब देखिए टाइप नंबर हमको 8 पढ़ना है। टाइप नंबर 8 काउंटिंग फिगर का जो काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं उसका टाइप नंबर 8 है। और ये टाइप नंबर 8 जो है 8 है वो टाइप नंबर 7 का ही भाग है। और टाइप नंबर 7 में हम लोग पढ़े थे कि यदि किसी भी त्रिभुज में दो शीर्षों से समान संख्या में रेखा खींची गई है तो हम जो है से त्रिभुज उसमें कुल त्रिभुज निकालने के लिए या सभी त्रिभुजों को गिनने के लिए हम जो है नंबर काउंट करेंगे और नंबर का ही क्या कर देंगे, घन कर देंगे, क्यूब कर देते हैं। जैसे भी मान ले तो इस शीर्ष से जो है हमने दो रेखाओं को खींचा और इस शीर्ष से भी दो रेखाओं को खींचा तो हम सबसे पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 आया, 3 का क्यूब कर देंगे। टोटल ट्रायंगल निकालने के लिए सिर्फ सिंपल है। टोटल ट्रायंगल निकालने के लिए सिंपल जो फार्मूला बताए थे, टोटल ट्रायंगल इक्वल टू हो जाएगा 3 के पावर 3 और 3 के पावर 3 का मतलब 27। लेकिन आज जो हम लोग टाइप नंबर 8 को पढ़ेंगे और टाइप नंबर 8 का यदि दोनों शीर्षों से रेखाएं समान नहीं है तब त्रिभुज को हम कैसे गिनेंगे। बात समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? ये प्रश्न संख्या 8 है। यदि मैं त्रिभुज को जो है बनाता हूँ, यदि इस शीर्ष से जो है मैं दो रेखाओं को खींचूं और इस शीर्ष से एक रेखाओं को खींचूं, यदि मैंने इस शीर्ष से जो है दो रेखाएं खींचा है और इस शीर्ष से सिर्फ एक रेखाएं खींचे हैं तब जो है हमें गिनना है कि कुल कितने त्रिभुज बने। अब देखिए इसका नामकरण कर देता हूँ ABCDE। मैंने नामकरण कर दिया ABCDE, नामकरण कर दिया। इसका भी नामकरण कर सकते हैं, ई के बाद से FG और इसका नाम H। अब देखिए इसमें त्रिभुज को गिनने के लिए क्या करेंगे। इससे पहले जो है हम लोग टाइप नंबर 2 में जो है पढ़े थे, टाइप नंबर 3 में जो है हम लोग पढ़े थे क्या कि यदि यहाँ से एक त्रिभुज खींच दिया गया, यहाँ से एक त्रिभुज खींच दिया गया तो कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, 1 2 3 और इनको जोड़ेंगे तो टोटल कितने त्रिभुज बन जाए, 6। कैसे होगा? क्योंकि 1 2 3 त्रिभुज तो ये बन जाते थे, इन दोनों को मिलाने पर एक बड़ा सा त्रिभुज बनेगा, इन दोनों को मिलाने पर एक बड़ा सा त्रिभुज बनेगा। तो 3 त्रिभुज ये छोटे छोटे और 2 त्रिभुज इसमें से दो को मिलाकर बनाया गया तो 2 त्रिभुज यहाँ से बने और एक त्रिभुज बड़ा वाला हो जाता था तो टोटल जो है कितने त्रिभुज बन जाते थे, 6। तो इसका जो सिंपल फार्मूला है हम जो है नंबरिंग कर देंगे और बस जोड़ देंगे। लेकिन यदि जो है यहाँ से एक लाइनिंग खींच दिया जाता था, यदि यहाँ से एक लाइनिंग खींच दिया जाता था तो और ऊपर भी छोटे छोटे त्रिभुज बन गए, ऊपर भी छोटे छोटे त्रिभुज बन गए तो एक त्रिभुज ए, एक त्रिभुज ए, एक त्रिभुज ए, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज हो गए और फिर इन दोनों को मिलाएंगे तो 2 त्रिभुज ए 5 हो जाएंगे और एक यहाँ से लेकर छोटे वाले में ही बड़ा वाला तो जो है टोटल ऊपर से भी 6 बन जाएंगे। 1 2 3 नंबरिंग कर देंगे तो ऊपर से भी 6 बन जाएंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 6 कितना हो जाएगा, 12। लेकिन इसी वाली बात को यह जो है दूसरी रेखा जो है यहाँ से न खींचकर ये बी शीर्ष से खींच दिया है। लेकिन बी शीर्ष से खींचने से जो है ये हो गया है कि यहाँ पर तो देखिए ये से जो है ऊपर तो त्रिभुज बन रहा है लेकिन नीचे त्रिभुज नहीं बन रहा है। बताइए ये त्रिभुज बनेगा नहीं, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिभुज नहीं बनेगा, चतुर्भुज बन जाएगा। लेकिन इसमें जो है नीचे वाले नए त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये त्रिभुज बन रहा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है और ये कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है। बात समझ आ गया? अब देखो इसको गिनने के लिए हमें सिंपल फार्मूला है, सिंपल एकदम बातें हैं। 1 2 3 यहाँ से कितने त्रिभुज बनेंगे, 6। ये बताओ यहाँ से भी तो 6 त्रिभुज बनेंगे, 1 2 3 यहाँ से कितने त्रिभुज बनेंगे, 6 त्रिभुज बन गए। यहाँ से भी 6 त्रिभुज बन गए, यहाँ से भी 6 त्रिभुज बन गए। लेकिन नए और त्रिभुज बने हुए हैं। कौन सा? ये वाला छोटा वाला, इसको काउंट नहीं किया गया है। BCF त्रिभुज जो बना है उसको काउंट नहीं किए हैं। इसमें जो है ये छोटा सा त्रिभुज नहीं बनता है अलग से, लेकिन इसमें जो है देखो नीचे वाला त्रिभुज बना हुआ है और इसमें नीचे वाला त्रिभुज नहीं बना हुआ है। इसका मतलब 6 और 6 12 तो हो गए, लेकिन और तो त्रिभुज बना है। एक ये त्रिभुज बना हुआ है, एक ये त्रिभुज बना हुआ, देखिए BCF एक छोटा सा त्रिभुज, दूसरा BDG एक ये भी त्रिभुज बना हुआ है और BEH एक और त्रिभुज बना हुआ है। मतलब कि 3 त्रिभुज यहाँ से नए नए बने हुए हैं। तो 6 और 6 को हम जोड़ देंगे और ये वाले 3 त्रिभुज बने हुए हैं। तो 6 6 12 और 12 3 15
इस प्रकार हम टोटल त्रिभुज को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। इसको गिनने के एक और मेथड है, उसको भी बता रहे हैं, ठीक है। इससे अब जो है एक और सवालों की मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है ना जी। बोलो इसमें कोई दिक्कत? इसी को मैं थोड़ा सा और एक बार और समझा देता हूँ। अब देखिए इसी सवाल को मैं दो तरीके से हल कर देता हूँ। इसी सवाल को एक तो ये मेथड हो गया कि 6 त्रिभुज यहाँ से बनेंगे और 6 त्रिभुज यहाँ से बनेंगे, बात समझ आ गया। ये मेथड हो गया कि यहाँ से जो है टोटल जो है 6 त्रिभुज बनेंगे और यहाँ से भी टोटल ऊपर वाले से भी 6 त्रिभुज बनकर तैयार होंगे। लेकिन और नए नए त्रिभुज बन रहे हैं, इस बात को देखो। ये बताओ ऊपर से तो हमने 6 त्रिभुज ले लिया, लेकिन यहाँ से जब ऐसे करेंगे और ऊपर से भी देखो यहाँ से खींचा गया है, यहाँ से भी खींचा गया है, तो ये बताओ एक ये छोटा सा त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज, तो 1 और 2 यहाँ से जो है एक ये वाला एक ये वाला 2 और एक दोनों को मिलाया जाता है एक बड़ा वाला, 3 त्रिभुज बन गए। अब देखिए 1 और 2 यहाँ से भी 3 त्रिभुज, 1 2 सॉरी ये जो है बनेगा 1 और ये पूरा मिलाकर 2, बात समझ आ गया। ये भी 2 त्रिभुज बनेंगे, बात समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ से जो है हमने खींचा हुआ है, यहाँ से 3 त्रिभुज बने कि नहीं। लेकिन ये बताओ इसको बीच से यदि फाड़ दूंगा तो 3 त्रिभुज इधर भी बनेंगे और 3 त्रिभुज इस बड़े वाले को मिलाएंगे तो भी 3 त्रिभुज बनेंगे। तो 3 त्रिभुज इस खाने से बनेंगे और 3 त्रिभुज इस खाने से भी बनेंगे। लेकिन इसको और 2 हिस्सों में बांट दूं तो 3 त्रिभुज यहाँ से भी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इसमें 3 त्रिभुज जो है यहाँ से हमें यदि निकालते हैं कि इस खाने से जो है 3 त्रिभुज बन रहे हैं, 1 और 2 मैं कर दूं तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 त्रिभुज इस खाने से बनेंगे। लेकिन 3 त्रिभुज बनने के साथ साथ कुछ त्रिभुज रिपीट भी हो गए हैं। कौन सा त्रिभुज रिपीट हो गया है? एक तो ये वाला त्रिभुज रिपीट हो गया, क्योंकि ये वाला त्रिभुज इसमें से भी काउंट कर लिए गए हैं। और एक त्रिभुज जो है इस दोनों को मिलाया जाए, इन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो इस बड़े वाले में से ये वाला त्रिभुज काउंट कर लिया गया है। मतलब इस 3 में से सिर्फ एक ही त्रिभुज जो है नया बना हुआ है, वो त्रिभुज क्या है? नीचे वाला है। बात समझ आ गया? ये वह त्रिभुज क्या है? नीचे वाला है। अब बताओ इसको जो है मैं मिलाऊंगा तो यहाँ से भी जो है 2 त्रिभुज बनेंगे। बात समझ आ रहा है? जब इसको लेंगे तो बताओ इस खाने से भी 3 त्रिभुज बनेंगे। लेकिन 3 त्रिभुज में जो है 2 त्रिभुज 2 बार रिपीट हो गए हैं। 2 त्रिभुज कितने बार रिपीट हो गए हैं? 2। और यहाँ इस खाने से भी 3 त्रिभुज बनेगा और 2 त्रिभुज जो है 2 बार रिपीट हो गए हैं। अब ये बताइए टोटल त्रिभुज कितने बनेंगे? टोटल त्रिभुज बन जाएंगे, टोटल ट्रायंगल 6 6 12 12 3 15 15 और 6 21 बने। लेकिन जो रिपीट हुआ है, जो त्रिभुज रिपीट हुआ है उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। ये बताओ यहाँ से एक त्रिभुज रिपीट जो त्रिभुज हुए हैं उसको निकालने के लिए बस सिंपल तरीका, एक ये 2, एक ये 3 और एक ये 4 और एक ये 5 और एक ये 6 को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 21 में से 6 घटा देंगे, क्या बचेगा? 15। और यदि हम उस तरीके से नहीं करना चाहते तो सिंपल बातें हैं, 6 त्रिभुज यहाँ से बना हुआ है तो 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12। नए त्रिभुज कौन कौन से बन गए? एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। बस समझ गया? बस ऊपर वाले एक खाना को छोड़ दो और नीचे वाले का बस नंबरिंग कर लो कितना त्रिभुज बन गए हैं नए वाले। बस ऊपर वाले के एक खाने को छोड़कर नीचे वाले त्रिभुजों को जो काउंट कर लिया जाए कितने त्रिभुज बने हैं। 3 त्रिभुज नए बने हैं ना, तो 12 और 3 कितने हो जाएंगे? 15। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? एक और त्रिभुज की मैं प्रैक्टिस थोड़ा सा करा देता हूँ। बस एक ही नया काम करना है और कुछ नहीं करना है। इसको 2 विधियों द्वारा निकाला जा सकता है और दोनों विधियों सीखो। ये बताओ, मैं यहाँ से जो है सिंपल दोनों विधि है, यहाँ से मैंने जो है 3 रेखाओं को खींच दिया, 1 2 3। इसमें जो है 2 रेखाओं को खींचा गया है, यहाँ से 3 रेखाएं खींची गई है और यहाँ से मैंने 2 को खींच दिया, 1 2। यदि दोनों शीर्षों से 3 रेखाएं खींची जाती तो सिर्फ नंबरिंग करके उसका पावर क्यूब कर देंगे। बात समझ गया? उसका घात 3 कर देंगे तो आसानी से निकल जाता था। लेकिन अब दोनों शीर्षों से तो त्रिभुज खींचा, दोनों शीर्षों से तो रेखाएं खींची गई है लेकिन दोनों से बराबर नहीं है। तो ये बताओ, इसको काउंटिंग करो। सबसे पहले 1 2 3 4, टोटल कितने त्रिभुज बनकर रेडी होंगे? 10 इस खाने से बनकर तैयार होंगे, 10 इस खाने से और 10 इस खाने से। बस कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इस वाले ऊपर वाले को छोड़ दो, नीचे वाले से बस काउंटिंग करो। एक बस छोड़ देना है, नीचे वाले से जो है कर लो। ये बताओ 1 और 2 इससे भी बनेगा, 1 2 बनेगा ना। कहने का अर्थ है कि देखो यहाँ से देखो, यहाँ से 2 रेखाएं खींची गई है ना, 2 रेखाएं खींची गई इस शीर्ष से, तो सिर्फ इस शीर्ष को लोगे तो 1 2 3 और इसको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 3 2 5 1 6।
छ त्रिभुज इस खाने से बनकर रेडी होगा कि नहीं। लेकिन छ त्रिभुज लेंगे तो उसमें जो रिपीट वाला है, जो रिपीट किया गया है वो भी घट जाए, उसको भी घटाना पड़ेगा। तो यदि रिपीटेशन वाला निकालना चाहते हैं तो नंबरिंग जो है हम ऊपर से ही कर देंगे और रिपीटेशन को लास्ट में क्या कर देंगे, घटा देंगे। जैसे मैं हम यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। छ त्रिभुज इस खाने से बनेगा, छ त्रिभुज इस खाने से बनेगा, छ त्रिभुज इस खाने से बनेगा और छ त्रिभुज इस खाने से बनेगा। लेकिन इसमें क्या हो गया है, जो रिपीट किया गया त्रिभुज है वो भी उसमें क्या हो चुका है, शामिल हो चुका है। बात समझ में गया। जो रिपीट वाला जो त्रिभुज है वो भी जो है उसमें क्या हो चुका है, शामिल हो चुका है। बात समझ में आ रहा है। अब देखो जोड़ेंगे 10 10 20 10 30 और 30 6 6 12 6 18 6 24, 30 और 24 कितना हो जाएगा 54। टोटल ट्रायंगल निकालने के लिए 54 और माइनस कितना कितना त्रिभुज रिपीट हो गया 1 2 3, 3 त्रिभुज यहाँ से रिपीट हुआ है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब बताओ 3 3 6 3 9 3 12, 12 त्रिभुज रिपीट हो चुके हैं ना। तो 12 को हम इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 42। यदि हम इस बात को इस तरीके से भी करूं, यदि 6 न करके दूसरे तरीका लगा दूं, बस एक खाने को छोड़ देना है, बस एक खाने को छोड़ दो, अब बाकी सब जो काउंटिंग कर लो। देखो ये बताओ 10 30 30 त्रिभुज ये बन चुके, एक खाने को हमें छोड़ देना है। एक खाने को यदि मैं छोड़ देता हूं, ऊपर वाले खाने को मुझे छोड़ना है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऊपर वाले एक खाने को मैं छोड़ देता हूं, यहां से काउंटिंग कर लूं 1 और 2, तो 2 1 क्या हो जाएंगे 3, 3 त्रिभुज, मतलब 3 त्रिभुज यहां से नए बनकर रेडी होंगे, 3 त्रिभुज यहां से नए रेडी होंगे और 3 त्रिभुज यहां से भी नए रेडी होंगे और 3 त्रिभुज यहां से भी नए रेडी होंगे और 3 त्रिभुज यहां से भी नए रेडी होंगे। तो 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, तब 12 त्रिभुज रेडी हो जाएंगे। तो कितने बन जाएंगे 42। तो जो अच्छा लगे उसको हम कर सकते हैं। हमको तो अच्छा लग रहा है ये वाला। बात समझ गए। सिर्फ एक खाने को छोड़ दो, जो रिपीटेशन वाला है उसके एक खाने को छोड़ दो और बाकी सब जो काउंटिंग कर लो। बात समझ गया। ये वाला ऊपर वाले को मैंने छोड़ दिया, बस नीचे वाले से हम काउंटिंग करेंगे। यदि ऊपर वाले से काउंटिंग करेंगे तो उसमें जो रिपीटेशन जो ट्रायंगल है वो भी आ जाएंगे। यदि ऊपर वाले से काउंटिंग करेंगे तो 6 आ गया ना, इससे जो नए जो है 6 त्रिभुज बने। और 6 त्रिभुज में कौन कौन से 3 जो है रिपीट हो रहा है उसको मैं दिखा दे रहा हूँ। एक तो पहले नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ा वाला रिपीट होगा, क्योंकि बड़े वाला इस वाले काउंटिंग में आ जाएगा। दूसरा जो है यहाँ से लेकर यहाँ ये वाला, इसको ये वाला बड़ा वाला है जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये रिपीट होगा, इस वाले लाइन में आ जाएगा, ये इस वाले लाइन में इस 10 में आ जाएगा। और जो ये वाला जो रिपीट होगा ये वाला जो है इसमें आ जाएगा। तो जब हम टोटल ट्रायंगल निकाल रहे थे इधर से भी उसको काउंट कर ले रहे हैं, इधर से भी काउंट कर ले रहे हैं, मतलब कि वह जो 3 त्रिभुज है वो इधर भी आ जा रहे हैं, इधर भी आ जा रहे हैं, तो उसको तो घटाना पड़ेगा ना, घटाना पड़ेगा कि नहीं। बस उसी को दूर करने के लिए बस एक खाने को छोड़ दो। रिपीटेशन जो ट्रायंगल को न गिनने के लिए बस सिर्फ एक खाने को छोड़ दो। एक खाने को छोड़ने के बाद से नीचे वाले को जो काउंटिंग कर लो, डायरेक्ट आ जाएगा। बस देखिए टाइप नंबर 8 में मैं सवालों की प्रैक्टिस कराता हूं और इस सवाल को 3 विधियों द्वारा हल किया जा रहा है। 3 विधियों द्वारा इसको हल करते हैं और देखते हैं कि तीनों विधियों द्वारा इसका उत्तर क्या क्या आता है। अब ये बताइए, यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। अब ये बताइए दोनों शीर्षों से जो खींची गई रेखाएं हैं समान है। ये बताओ इस शीर्ष से जो है 1 2 3 रेखाएं खींची गई है, इस शीर्ष से भी 3 रेखाएं खींची गई है। तो इसमें जो है टोटल ट्रायंगल निकालने के लिए सिर्फ नंबरिंग करके नंबर का क्या कर दिया जाएगा, क्यूब कर दिया जाएगा। तो टोटल जो ट्रायंगल होंगे, नीचे लिख देता हूं, टोटल ट्रायंगल इक्वल टू 4 का क्यूब और 4 का क्यूब आएगा 64। अब देखिए, अब जो है इसको अलग विधि द्वारा हल करते हैं। अलग विधि द्वारा मतलब कि जो है जो रिपीट ट्रायंगल है उसको भी एक ही में इंक्लूड करके करते हैं और रिपीट जो ट्रायंगल है लास्ट में हम उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब ये बताइए इस वाले जो रेखा है, नीचे वाली रेखा, इससे कितने त्रिभुज बनकर तैयार होंगे, 2 1 3 3 6 6 4 10, 10 इस खाने से, 10 इस खाने से, 10 इस खाने से और 10 इस खाने से। लेकिन ये बताओ इससे भी तो रेडी होंगे त्रिभुज, कितने होंगे 1 2 3 4। इसका मतलब 10 इस खाने से भी होंगे, 10 इस खाने से भी होंगे, 10 इस खाने से भी होंगे और 10 इस खाने से भी होंगे। तो टोटल ट्रायंगल कितने हो जाए 80।
ये हो गए 80। लेकिन जो रिपीट वाला ट्रायंगल है उसको हमको क्या करना है, घटाना है। रिपीट वाला ट्रायंगल कितने हैं, 1 2 3 4, 4 4 8, 4 12, 12 4 16, तो 16 को हम घटा देंगे तो 64 आ जाएगा। टोटल ट्रायंगल कितने आ गए, 64। बात समझ आ गया, टोटल ट्रायंगल कितने आ गए, 64। यदि दोनों तरफ से यदि हम काउंटिंग करते हैं जो रिपीट वालों को लेते हुए तो 64, तभी भी 64 आएंगे, क्योंकि टोटल ट्रायंगल तो 80 हुए, लेकिन जो उसमें रिपीट हुए हैं त्रिभुज उसको क्या करना है, मुझे घटाना है। और रिपीट कैसे हुएंगे, 1 2 3 4, इस इधर जो है 4 त्रिभुज जो है रिपीट होंगे। इसको लेंगे तो इस लाइन से भी 4 त्रिभुज रिपीट होंगे, इस लाइन को लेंगे तो 4 त्रिभुज रिपीट होंगे, और इस लाइन को भी लेंगे तो 4 त्रिभुज रिपीट होंगे। टोटल 16 त्रिभुज रिपीट होंगे, तो 16 त्रिभुज को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। अब दूसरा विधि द्वारा इसको हल करते हैं। दूसरा विधि द्वारा हमने क्या बताया था कि यदि जो है हम रिपीट को न गिने, एक ही बार रिपीट को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ एक खाने को छोड़ दो और एक खाने को छोड़कर नीचे से काउंटिंग कर दो। ये बताओ, हम यहाँ से करेंगे 1 2 3, बस समझ गए। तो 1 2 3 इसको जोड़ेंगे तो कितने त्रिभुज, 6। यहाँ से नया त्रिभुज बनेगा। नए त्रिभुजों की संख्या है, नए त्रिभुजों की संख्या यहाँ से 6, नए त्रिभुजों की संख्या यहाँ से 6, नए त्रिभुजों की यह संख्या यहाँ से 6, और नए त्रिभुजों की संख्या यहाँ से 6। ये बताओ 10 चौके 40। यदि टोटल हम ट्रायंगल निकाले, टोटल ट्रायंगल 10 चौके 40 और 6 चौके 24, 6 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64। टोटल कितने त्रिभुज बनकर तैयार होंगे, 64। मतलब तीनों विधियों द्वारा हल किया जाए तो 64 ही आएगा। लेकिन ये वाला जो विधि है बहुत सिंपल है। यदि हम जो है, अब देखो, यदि जो है इसी बात को इस तरीके से तुम सब सोचोगे कि नहीं हम लोग इस तरीके से करेंगे। अब बताइए इस खाने से कितनी लाइनें खींची गई है, 3, 1 2 3, और यहाँ से जो है 1 2 3। अब देखिए इस लाइन द्वारा जो बना हुआ है, इस लाइन द्वारा सिर्फ ऊपर त्रिभुज बने हुए हैं, और इस लाइन द्वारा भी सिर्फ ऊपर त्रिभुज बने हैं। तो इस लाइन द्वारा यदि गिनना होगा तो कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4, तो इस बस हम इस लाइन को गिन रहे हैं, 4 छोटे छोटे त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। बात समझ गया। अब देखो 2 को मिलाएंगे तो 1, इसको मिलाएंगे तो 1 बनेगा, इन दोनों को बड़ा वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक 1, इसको मिलाएंगे तो 2, इसको मिला देंगे तो 3। देखिए 1 इसको मिलाएंगे तो 1 हो जाएगा, इसको मिलाएंगे तो 2 हो जाएगा, इसको मिलाएंगे तो 3, यहाँ से 3 और त्रिभुज बनेंगे। अब 3 को मिलाओ, 3 को मिलाएंगे तो 1, और 3 को मिलाएंगे तो 1, तो यहाँ से 2 बन जाएंगे। एक खुद बड़ा वाला है तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाए, एक खुद बड़ा वाला 1 है, इसको जोड़ेंगे तो बताओ 4 3 7 2 9 1 10 बनेंगे ना। इसका मतलब 1 2 3 4 10 हो जाएंगे। 10 यहाँ से, 10 यहाँ से, 10 इस लाइन से, और 10 इस लाइन से, 10 चौके 40। क्या इस रेखा द्वारा ये वाला त्रिभुज बन रहा है, नहीं। ये त्रिभुज बन रहा है, नहीं। लेकिन इस वाले में देखो इस लाइन से जो है एक त्रिभुज बन जा रहा है छोटा सा। तो जो नए त्रिभुज है इस वाले में दोनों शीर्षों से खींचा जाए तो नए त्रिभुज बनेंगे, यदि दोनों शीर्षों से खींचा नहीं गया है तो नया त्रिभुज नहीं बनेगा। बात समझ में आ रहा है। कोई किसी टाइप नंबर 8 में मैं सवालों की प्रैक्टिस कराता हूँ। 1 2 3 4 5 6, और ये टाइप जो है पहले पढ़ाया जा चुका है, इसको गिन देंगे तो उतने ही त्रिभुज होंगे। और कितने हो जाएंगे, देखिए 6 में 1 जोड़ो 7, अब बटा में 2, बस 1 अधिक से गुणा करो, 2 से भाग करो, बस वही करना है। 2 3 6 17 के 21 त्रिभुज यहाँ से, 21 यहाँ से, 21 यहाँ से। हम जो है रिपीटेशन त्रिभुज को नहीं लिखेंगे, इसको काउंट करने के लिए सिंपल बात है। यहाँ से 1 और 2 कितने त्रिभुज, 3 नए त्रिभुज यहाँ से, 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 और 3 नए त्रिभुज यहाँ से। टोटल नए त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई। देखिए टोटल ट्रायंगल निकालने के लिए हमको क्या करना है, टोटल ट्रायंगल 21 या 63 और 3 छक 18, ये 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 81। इसमें जो है टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 81। अब तो हम टाइप देखो जी, टाइप नंबर 9 है। यदि त्रिभुज इस तरीके से बनाया हो, यहाँ से फिर जो है ऐसे, फिर ऐसे। अब देखिए फिर जो है इस खाने से, फिर इस खाने से, फिर यहाँ से, फिर ऐसे। यदि इस प्रकार का फिगर है, ये जो है टाइप नंबर 9 है, यदि इस प्रकार का फिगर है तो इसमें त्रिभुज गिनेंगे कैसे। बात समझ आ गया। तो इसका कुछ फार्मूले हैं, उस फार्मूले को हम समझेंगे। अब देखिए इसका फार्मूला क्या है। यदि हम नंबरिंग करेंगे यहाँ से, देखिए 1 या यहाँ से गिनेंगे 1 खाना, 2 खाना और 3 खाना। n का मान कितना है, 3 है। तो इसका फार्मूला होता है टोटल ट्रायंगल इक्वल टू, अब देखिए कई इसके फार्मूले हैं, कई फार्मूले को मैं दिखा देता हूँ।
टोटल ट्रायंगल इक्वल टू होता है n प्लस 2 और फिर होता है 2n प्लस 1 और बटा में 2। यदि n का मान सम संख्या है तब, यदि ये कंडीशंस है, यदि n बराबर सम संख्या, यदि n का मान जो है सम संख्या है तब, यदि सम संख्या है, यदि n का मान सम है तो फार्मूला इसका यूज करेंगे। यदि n का मान विषम संख्या है, यदि n का मान जो है, यदि n का मान विषम है, यदि n का मान जो है विषम संख्या है तो टोटल ट्रायंगल काउंट करने के लिए टोटल ट्रायंगल इक्वल टू बन जाएगा फार्मूला, बस यही फार्मूला है, बस उसमें से एक घटा देना है, n प्लस 2 और ये बन जाएगा 2n प्लस 1 माइनस 1 अपान 8 हो जाएगा। यह जो है यदि n का मान विषम संख्या है तो टोटल ट्रायंगल इक्वल टू हो जाएगा n प्लस 2 2n प्लस 1 माइनस 1 अपान 8। यदि जो है विषम संख्या है तो 3 क्या है, एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। बात समझ आ गया। यदि सम संख्या होता तो हम यूज नहीं करते। अब सम संख्या होगा तो इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे, n में 2 जोड़ेंगे और फिर n में 2 से गुणा करके 1 को जोड़ेंगे। बात समझ में आ रहा है। ये बताओ n का मान कितना है जी, विषम संख्या है ना, तो विषम संख्या है तो n का मान हम रखेंगे, बताइए क्या रखेंगे, 3 और 3 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 5 और 3 में 2 से गुणा करना है, 3 दूना के 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 माइनस 1 अब बटा में 8। अब ऐसा नहीं कि 7 में से 1 घटा देंगे 6 बचेगा, नहीं, सबसे पहले हम गुणा कर लेंगे, उसके बाद से 1 को क्या करेंगे घटाएंगे। अब गुणा करो 5 तिहाई 15, 15 सते 105, 105 माइनस 1 बटा में 8, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 104 बटा में 8 और 8 से घटा देंगे तो 8 में 8 और 3 के 24। टोटल ट्रायंगल कितने होंगे 13। इसमें जो है कुल त्रिभुजों की संख्या जो होगी कितनी होगी 13। गिन लिया जाए कि कुल त्रिभुजों की संख्या है कितनी, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 त्रिभुज तो हमें दिखाई दे रहे हैं कि 9 त्रिभुज है। लेकिन अब देखो कहाँ से, यहाँ से लेंगे तो ये तो काउंट हो चुका है, लेकिन यहाँ से दिखाई दे रहा है, इसके बाद ये इस लाइन के बाद जो है एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो एक त्रिभुज ये है। अब बताओ इस लाइन के इस ये वाले जो लाइन दिखाई दे रही है इसके बाद इधर वाला दिखाई दे रहा है, इस लाइन के बाद ये बड़ा वाला त्रिभुज है ना, तो एक त्रिभुज ये बेचारा है, और इस लाइन के बाद जो है एक ऊपर त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इस लाइन के बाद ऊपर दिखाई दे रहा है, तो एक ये त्रिभुज है और एक स्वयं बड़ा वाला त्रिभुज है। तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए 13। बात समझ आ गया, टोटल कितने त्रिभुज हो गए 13। बात समझ में आ रहा है। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई 13। तो कहने का अर्थ ये है कि ये वाला नियम हम छोटे त्रिभुजों पर लगा सकते हैं, यदि बड़ा त्रिभुज आ जाएगा तो काउंट नहीं कर पाएंगे। बात समझ आ गया। तो इसलिए ये वाला नियम का पालन करना ही पड़ेगा। अभी तो नमूना दिए हैं तो गिन कर दिखा दिए। 8 है अपान 8, देख रहे हो 8 लिखे हैं यहाँ पर। टोटल ट्रायंगल काउंट करने का जो फार्मूला है n प्लस 2 2n प्लस 1 अपान 8 है। बात समझ आ गया। और यदि n का मान सम संख्या है तब जो है हम इसका प्रयोग करेंगे। यदि n का मान जो है विषम संख्या है, आड नंबर है, तो n प्लस 2 2n प्लस 1 माइनस 1 अपान 8 करेंगे। बात समझ आ गया। ये 8 है न कि 2 है, 8 है, 8 है, वो भी वहाँ पर भी 8 रखे हैं। ठीक है। अब देखिए इस फिगर को हल करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, उस छोटी सी ट्रिक को समझो। इस छोटी सी ट्रिक क्या है, 2n स्क्वायर माइनस 5, 2n स्क्वायर माइनस 5। n का मान 3 आया है तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस 5, 9 दूना के 18, 18 में से यदि हम 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 13। ये बताओ इसमें 13 आया ना। लेकिन यह ट्रिक सिर्फ 3 और 4 पर काम करती है और सभी पर क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। सिर्फ n का मान जो है 3 हो या n का मान 4 हो तब यह ट्रिक काम करेगी, अन्यथा यह ट्रिक क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। बात समझ आ गया। इसके अलावा और किसी को प्रूव नहीं करती है, मैं इस ट्रिक को प्रूव करके दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ से मैंने एक फिगर बनाया, अब देखो यहाँ से काउंट कर दे रहा हूँ, टन। अब बताओ इस पर जो है यदि हम फार्मूले को यूज करने लगूँ तो यहाँ से 1
यहाँ से 2, यन का मान कितना हो गया 2। ये बताओ 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूना के 8, अब -5 करूँगा तो कितने त्रिभुज देगा 3। लेकिन ये बताओ इसमें 3 त्रिभुज है, ऐसे आंखों से ही दिख रहा है कि 1 2 3 4, एगो बड़का 5 त्रिभुज है, लेकिन ये ट्रिक कितनी दे रही है 3। इसका मतलब गलत है ना। बात समझ गया। ट्रिक यह सिर्फ काम करती है 3 और 4 पर, और किसी पर काम नहीं कर सकती। बात समझ गया। तो यह ट्रिक को याद करने से कोई फायदा नहीं, इसलिए हम इस ट्रिक को लिखवाएंगे भी नहीं। 2n स्क्वायर मतलब जितना रहेगा उसका स्क्वायर करके दोगुना और उसमें से 5 घटा देंगे। यह काम कब करेगी, सिर्फ n का मान 3 हो या n का मान 4 हो। तो n का मान 5 रहेगा तो फेल हो जाएगी, n का मान 2 रहेगा तो भी फेल हो जाएगी, n का मान 3 और 4 के अलावा कुछ भी रहेगा तो क्या हो जाएगी, ये ट्रिक फेल हो जाएगी। बात समझ में आ गया। तो इस ट्रिक को लिखने से कोई फायदा। अब देखिए इसमें जो है n का मान निकालते हैं और इस पर जो है ट्रिक का पालन कराएंगे। 1 2 3 और ये बन गया 4। ये होता सम संख्या है ना, तो टोटल ट्रायंगल निकालने का फार्मूला क्या बन जाएगा, टोटल ट्रायंगल n प्लस 2 और 2n प्लस 1 अपान 8। अब देखिए n का मान 4 है, 4 गुणे 4 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 6, 4 दूना के 8 1 9, अब बटा में 8। तो ये 4 एकम में 4, 4 दूना के 8, 2 तिहाई 6 और 29 27। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 27। और उस ट्रिक से भी हल करेंगे। यदि 2n स्क्वायर माइनस 5, तो देखिए 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 16 दूना के 32। अब 32 में से यदि हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 27 बनेगा। बात समझेंगे। तो हमने अभी बताया कि यह ट्रिक कब काम करती है, n का मान 3 हो या n का मान 4 हो। तो इतनी छोटी सी बातों को हल करने के लिए ट्रिक याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग बेसिक ट्रिक याद करेंगे जो हर एक नियम को पालन करती है और सभी n के सभी मानों पर सही सही उत्तर देगी। बात समझ में आ गया। टाइप नंबर 9 में सवालों को मैं प्रैक्टिस करता हूं। अब देखो खाने 1 2 3 4 और 5 क्या है, एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो टोटल ट्रायंगल काउंट करने के लिए क्या करेंगे, टोटल जो ट्रायंगल है उसको काउंट करने के लिए क्या फार्मूला, n प्लस 2 और 2n प्लस 1 माइनस 1 अपान 8। मान रखते हैं धड़ाधड़ और हल करते हैं। n का मान कितना है बाबू 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7। अब देखो 5 दूना के 10 और 10 1 11 और माइनस 1 अपान 8। अब देखिए 7 5 35 और 35 में जब 11 से गुणा करेंगे तो 11 5 55 के 5 और 11 33 5 38 और माइनस 1 अपान 8 और घटाएंगे तो 384 होगा। 384 अपान 8 और चौके 32 8 अठाई 64 टोटल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे 48 48। कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 48। यदि हम 2n स्क्वायर माइनस 5 वाला जो है फार्मूला यूज करते हैं तो देखो 48 नहीं आएगा, कुछ और आ जाएगा। यदि हम 2n स्क्वायर माइनस 5 यूज करेंगे तो 100% गलती देगा, क्योंकि हमने 2 पर भी रखकर गिना दिया था। अब देखिए 2, अब बताइए इसका मान कितना है, n का मान 5, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 5, 25 गुना के 50, 50 माइनस 5 कितना आ जाएगा 45 और कितने त्रिभुज है 48। इसका मतलब यह ट्रिक बिना काम की है। बात समझ आ गया। तो ये जो है प्रश्न टाइप नंबर 9 के सवालों का जो प्रैक्टिस हो गया। अब जो है प्रैक्टिस नहीं कराएंगे। यदि चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर तथा कमेंट करें।